बड़ा फैसला, यहाँ विलेज डिफेंस गार्ड्स को मिलेंगे ऑटोमेटिक हथियार। जो अभी की जानकारी है, आतंकी गतिविधियों को लेकर ये बड़ा फैसला किया गया है। विलेज डिफेंस गार्ड्स को मिलेंगे ऑटोमेटिक हथियार, जिससे कि आतंकियों का सामना करना भी और उनका सफाया करना भी इजी होगा। ऑटोमेटिक हथियारों के साथ जब यहाँ डट कर ड्यूटी की जाएगी तो फिर आतंकियों को खात्मे के लिए भी, आतंकियों के खात्मे में ये ऑटोमेटिक हथियार काम करने वाले हैं। और यहाँ बड़ी खबर, आतंकी गतिविधियों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त की ऑपरेशन ऑल आउट पर गृह मंत्रालय की बड़ी नजर है, पैनी नजर है, और ऑपरेशन ऑल आउट पर गृह मंत्रालय ने किया है बड़ा फैसला। विलेज डिफेंस गार्ड्स को ऑटोमेटिक हथियार देने की बात सामने आ रही है। आतंकी गतिविधियों को लेकर यह बड़ा फैसला है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिन में हम देख रहे हैं लगातार अब यहाँ आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। ऐसी कोशिशों को अंजाम देने की कोशिश में लगातार घुसपैठी आतंकी हैं। इस खबर को लेकर अब मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, विलेज डिफेंस गार्ड्स को ऑटोमेटिक हथियार देने का फैसला गृह मंत्रालय ने किया है। ये कौन से गार्ड्स हैं और ये किस तरह के ऑटोमेटिक हथियार होंगे और क्या इससे ऑपरेशन ऑल आउट में बड़ी मदद मिलेगी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में अब आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, उसके बाद सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां ये बढ़ गई थी कि जो आम लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाने के प्रयास आतंकी करते हैं, जैसा ढांगरी में किया, जैसा थन्ना मंडी में किया, जैसा बीडीजी गार्ड जो बसंतगढ़ में थे, उधमपुर में किया, इस तरह के हमले जो हो रहे थे वो सुरक्षा बलों के लिए चुनौती था। और उससे अगर पहले देखें तो ये विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं, इन्होंने कई बार आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों की मदद की है, खुद मार भी गिराया है। पुरुषोत्तम कुमार के नाम के जो बीडीजी मेंबर हैं, जिनके घर कुछ दिन पहले राजौरी में आतंकियों ने हमला करने की कोशिश की थी, जिसे सेना ने विफल कर दिया था। पुरुषोत्तम कुमार को शौर्य चक्र इसीलिए मिला था क्योंकि उन्होंने एक आतंकी को मार गिराया था और एक को जख्मी किया था। आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, उसमें बीडीजी मेंबर को ऑटोमेटिक हथियार देने का मतलब है कि फोर्स, जो सुरक्षा बलों की जो मजबूती है, उसको कई गुना बढ़ा देना। क्योंकि बीडीजी मेंबर जो है तमाम गांव में रहते हैं, जो उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, रामबन, ये तमाम जो गांव हैं, राजौरी, पुंछ, इनमें बीडीजी मेंबर्स को बनाया गया था। दरअसल बीडीजी मेंबर है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। विलेज डिफेंस कमेटी पहले एक बनाई गई थी, जिसमें इन लोगों को, गांव में रहने वाले लोगों को ट्रेनिंग, वेपन चलाने की ट्रेनिंग देकर इन्हें हथियार मुहैया करवाए गए थे, 303। और उस वक्त का मकसद ये था कि आतंकी अगर गांव से होकर निकल रहे हैं या गांव पे हमला करते हैं तो उनको घुसपैठ के बाद बॉर्डर के जो गांव थे वहां से आतंकी निकलते थे और फिर आगे चले जाते थे या फिर लोगों को निशाना बनाते थे। उस वक्त ये कमेटीज बनाई गई थी कि ये कमेटी जो है ऐसे मौक़ों पर अगर कोई गांव पे हमला हो जाता है तो ये कार्रवाई कर सकेंगे। उसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय ने इसका नाम बदलकर विलेज डिफेंस गार्ड किया था। और इनको अब हथियार ऑटोमेटिक देने का मकसद साफ लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, जो गांव और खासतौर पे जंगल के इलाकों में आतंकी बैठकर यहां पर हालात खराब करने के प्रयास करते हैं, हमले करते हैं, उन आतंकियों के साथ अगर कहीं मुकाबला हो या वो कहीं गांव पर हमला करें, सिविलियंस पर हमला करें, तो उनको जवाब दिया जा सके। आपको बता दूं, ढांगरी जो राजौरी का एक गांव जहां पर 7 हिंदुओं की हत्या गांव में घुसकर आतंकियों ने की थी, उस वक्त भी एक बीडीजी मेंबर ने ही उन आतंकियों पर फायरिंग की थी, जिसके बाद वो आतंकी जो हैं वो वहां से भाग खड़े हुए थे। तो ऐसे में बीडीजी को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब, स्ट्रेंथन करने का मतलब, ऑटोमेटिक हथियार देने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा एफिशिएंटली आतंकियों को जवाब दे सकेंगे। क्योंकि 303 जो है वो सिंगल बुलेट राइफल होती है, उससे एक बार में एक ही गोली चल सकती है। और ऐसे में अगर कहीं आतंकियों के साथ मुकाबला होता है तो बीडीजी मेंबर जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको काउंटर नहीं कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हथियार से अब फायदा मिलने वाला है आतंकियों के खात्मे में, और अब जो सुरक्षा गार्ड्स हैं उन्हें और ज्यादा सहूलियत होगी। अजय, क्योंकि पिछले दिनों आपने खबर बताई थी कि यहाँ जम्मू के रीजन में भी, जहाँ 20 साल से आतंकियों का खतरा नहीं था, वहाँ आतंकी सक्रिय हो गए हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बटे हैं। जो आतंकी जो ग्रुप हैं उन्हें एक्टिव किया गया है। साथ ही आपने बताया था कि सेना प्रमुख पहुंचे तो हाई लेवल मीटिंग हुई है। ये सब इंडिकेशंस क्या तभी से मिलने लगे थे कि ऐसा कुछ बड़ा बदलाव होगा, ऑटोमेटिक हथियार दिए जाएंगे, ऑपरेशन ऑल आउट में तेजी आएगी?
स्पेशल ऑपरेशन चलाने की बात भी पिछले दिनों आपने बताई थी। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, आतंकियों की संख्या बढ़ी है और आतंकी जंगल में अपने ठिकाने बनाकर रह रहे हैं, और या फिर ये कहेंगे कि अपने ओवरग्राउंड वर्कर की सहायता से जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को काउंटर करने के लिए सुरक्षा बल तो काम कर ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना है, सीआरपीएफ है, मगर उसके साथ साथ अगर वीडीजी मेंबर्स के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं, मॉडर्न गैजेट्स होते हैं, तो वो यकीनन बेहतर जो कार्रवाई है कर सकेंगे। या आतंकियों की जवाबी कार्रवाई का जब आतंकियों को जो है घेरे जाते हैं, कहीं आतंकी कहीं मिलते हैं, तो उन पर ज़्यादा बेहतर कार्रवाई कर सकेंगे। आपको पुरुषोत्तम कुमार की मैं बात बताऊं, जब पुरुषोत्तम कुमार को शौर्य चक्र मिला था तो उसके पीछे क्या हुआ था। 2023 में एक आतंकियों का दल जो है उनके गाँव जो ख्वास इलाका पड़ता है वहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने हालांकि गांव पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, मगर आतंकियों को देखने के बाद जो है पुरुषोत्तम कुमार ने अपने बाकी वीडीजी मेंबर्स के साथ मिलकर उन आतंकियों को घेरा, और पुलिस को इस चीज़ की जानकारी थी। जब तक फौज और पुलिस वहां पहुंचती, इन गांव के वीडीजी मेंबर्स ने जो है उन आतंकियों के साथ मुकाबला किया, और ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि एक आतंकी को मार भी गिराया, और दूसरा आतंकी घायल हुआ था जिसको बाद में अलग जगह पर सेना ने मार गिराया था। तो कहने का मकसद ये है कि बीडीजी मेंबर्स की तादाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी है। कई गांव जो हैं हर ज़िले में, वहां पर इन बीडीजी मेंबर्स को जो है वो ट्रेनिंग देकर हथियार दिए गए थे। ऐसे में अब ऑटोमेटिक हथियार मिलते हैं तो यकीनन ये आतंकियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से इनका मुकाबला भी कर सकेंगे और उनको मार गिराने में सुरक्षा बलों की मदद भी करेंगे। बिल्कुल सही बात है, और ये वक्त की ज़रूरत भी थी, क्योंकि अभी सितंबर से पहले